हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूपीएससी गुरु चैनल पर। और आई होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी रेडी कर रहे होंगे और डेली रिवाइज भी कर रहे होंगे। आज हम करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का 5th चैप्टर। और भी चैप्टर हैं मैंने कराए हुए हैं, आप लोग प्लीज़ फुल वीडियो देखिए, नोट्स देखिए, उनको बनाइए, रिवीजन करिए, तब आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और भी किसी भी सब्जेक्ट के आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आप लोग मुझे बता सकें, मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को कहाँ पर क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज हम करेंगे, चैप्टर है हमारा उद्योग। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो है द्वितीय क्रियाकलाप, इसको जानेंगे। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ठीक है, इसको बोलेंगे द्वितीय क्रियाकलाप। अब आता है उद्योग का वर्गीकरण, जो मेन पॉइंट है। कभी आप लोगों को अगर मेंस में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इस तरह के पॉइंट डाल के वहाँ पर लिख सकते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, अब है कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये कृषि आधारित उद्योग हैं, इनको नोट करेंगे आप लोग। सेकंड है खनिज आधारित उद्योग। थर्ड पॉइंट जो है, पहले हमने कच्चा माल आधारित किया है, फिर कृषि आधारित उद्योग किया है, फिर अब है थर्ड खनिज आधारित उद्योग। प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। उन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। ठीक है, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाना। ठीक है, ये खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब है फोर्थ आकार के आधार पर उद्योग। आकार से तात्पर्य निवेश पूंजी, लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा से है। ठीक है, इसमें है पहला लघु उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे आकार के उद्योग हैं। इसमें कम पूंजी, कम उत्पादन हाथ द्वारा, कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, रेशम बुनाई व खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु के उद्योग हैं। ठीक है, ये लघु उद्योग के अंतर्गत आएंगे। अब आता है बृहद आकार उद्योग। ज़्यादा पूंजी, बड़े पैमाने पे उत्पादन, उच्च स्तर प्रौद्योगिकी किया जाता है। ऑटोमोबाइल
और भारी मशीनों का उत्पादन, बड़े पैमाने के उद्योग इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये आते हैं बृहत आकार के उद्योग में और ये आते हैं लघु उद्योग में। तो ये दोनों किस में आते हैं? आकार के आधार पर उद्योग। ठीक है, इस तरीके से। अब है हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग, इनका स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है इसका सार्वजनिक क्षेत्र में, और फिर सेकंड है अपना हमारा संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। इस तरीके से हम इनके पॉइंट वाइज को पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, इनका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इनके नाम है, ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब आता है संयुक्त क्षेत्र, इनका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, यानी कि मेंबर जो ग्रुप होते हैं उनके द्वारा, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखेंगे साथ में, कभी अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर जब आप पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट के साथ साथ आप लोगों को एग्जाम्पल भी लिखना होगा, तो उससे है कि आपका जो आंसर राइटिंग रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग, इनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। इसमें एग्जाम्पल होगा आप लोगों का आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी। ठीक है, इस तरीके से ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आएगा। अब है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, श्रम, पूंजी, बाजार, कच्चा माल और जल। ठीक है, ये इसके कारक हैं। तो यहाँ पे है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। ठीक है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया। अधिकांश उद्योग में आएगा आप लोगों का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पतनों विशेषता कोयला क्षेत्र के निकट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सारा ये इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लिया जाता है डाइवर्ट होकर, कभी सेंटेंस बना के ऑप्शन के रूप में दिया जाता है, तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। अब आते हैं भारत में औद्योगिक प्रदेश। भारत में कौन कौन से यहाँ पे अदर कंट्री के नाम दिए गए ना यहाँ पे क्षेत्र के। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश आए वहाँ पे अलग से। अब यहाँ पे आते हैं भारत में जो औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में जानेंगे। मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर। ठीक है, अब प्रमुख प्रदेश में कौन से आएंगे? विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, मेरठ, गुड़गांव, दिल्ली, कोलम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये प्रमुख प्रदेश है, इनको याद रखना है। अब है सनराइज उद्योग। उभरते उद्योग को कहते हैं सनराइज उद्योग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सरकार और ज्ञान। नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग में कौन से हैं? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि लोहा इस्पात उद्योग जो है कहाँ पर है,
एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, कंट्री नेम दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखने हैं, अच्छे से समझना है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी के नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं ताकि आप लोगों को आगे चल के मेंस के लिए अलग से नोट्स ना बनाने पड़े। इसलिए मैंने पहले से ही बोलती आ रही हूँ कि थोड़े लेंथी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अगर आप कर रहे हो और उसमें मेंस आता है तो मेंस के अकॉर्डिंग ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए पड़ती है हम लोगों को, और उसी के अकॉर्डिंग ही एनसीईआरटी के नोट्स मैंने रेडी किए ताकि आप लोगों को प्रीलिम्स के साथ साथ जो है मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाए और एक ही बार में नोट्स बन जाए। ठीक है, और कोई भी अगर नोट्स ख़रीदना चाहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, तो आप लोगों को जो है पीडीएफ मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी पूरे नोट्स की 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, अब आते हैं वस्त्र उद्योग। इसमें कौन कौन से हैं? भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी। मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी, भारत के बेंगलुरु प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी कहीं भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, वरना मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग मुझे बात कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट है प्रगलन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसमें अयस्कों द्वारा गलनांक से अधिक तपाकर निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, इसको कहेंगे प्रगलन। ये प्रक्रिया है एक तरह की। अब आते हैं लौह इस्पात उद्योग पर। यह एक पोषक है। इसका उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अधिक निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान, अवसंरचना अधिक लगती है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे, टन कोयला प्लस 4 टन अयस्क प्लस 1 टन चूना पत्थर बराबर 1 टन इस्पात। ठीक है, ये सब मिला के क्या बन रहा है? 1 टन इस्पात। जिस तरीके से अगर आप लाइन याद रखेंगे तो आप लोग मेंस में लिख सकते हैं, या आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। अब आते हैं सेकंड पर। इस्पात को कठोर करने के लिए इसमें एल्युमिनियम, निकल, तांबा की थोड़ी थोड़ी मात्रा डाली जाती है। यह उद्योग मेरुदंड कहलाता है। ठीक है, अब है भारत में इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पर है के नाम जानते हैं। सलेम तमिलनाडु, भिलाई छत्तीसगढ़ में, जमशेदपुर आपका झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला आपका उड़ीसा, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपका किस में है? इस्पात उद्योग में। भारत की बात की जा रही है। पहला है जमशेदपुर, यहाँ पर जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है वहीं पे उन्हीं का मैंने ऐड किया है, तो आप लोग उसको देखिए। 1947 से पूर्व केवल एक कारखाना टिस्को था। क्या नाम था उसका? टिस्को इस्पात। इसके बाद सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। यह सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लगा था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि कभी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आंसर राइटिंग समय करते समय जो है प्रैक्टिस करते समय भी इसको याद रखें और उसको ऐड करें आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। सेकंड है पिट्सबर्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा कोयला पिट्सबर्ग में ही है। लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों में 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा में है। बाज़ार तक माल जल रेल के माध्यम से जाता है।
ठीक है। जो बाजार तक जो माल जाता है वो रेल के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल। लैटिन शब्द टॉकिसीरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना, ठीक है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। जो रेशे होते हैं वो वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं, यानी कि एक प्राकृतिक भी हो सकता है जो खुद प्रकृति के थ्रू हो रहा है, और एक होता है मानव निर्मित, ठीक है, जो इंसान खुद बना रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, जूट से प्राप्त किए जाते हैं, और मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल है, ठीक है। ये मानव निर्मित है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। भारत में कालीकट यानी कि कलकत्ता, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में मसूलीपट्टनम, सूरत में सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र है। पहला वस्त्र मिल मुंबई 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया। कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अहमदाबाद 1849 में यानी कि 59 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। यह शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बना, ठीक है। मुंबई के बाद कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे ये लाइन इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आता है ओसाका। जापान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जापान का क्या है? ओसाका, और भारत का क्या है? अहमदाबाद। तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। हाल ही में सूती उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी कि मेरा फ़ोन में थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नया फ़ोन जल्द से जल्द ले सकूँ, आप लोगों को अच्छे से वीडियो जो है क्लियरिटी के साथ मैं आप लोगों को नोट्स बता सकूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द नया फ़ोन ले सकूँ, क्योंकि इतना नहीं हो पा रहा है। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जल्द से जल्द लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। वह संसाधन, उपलब्धता, लागत और अवसंरचना यानी कि बुनियादी ढांचा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभी क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में है। याद रखेंगे,
कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु में, ठीक है। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभी क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, कोच्चि, चंडीगढ़ आदि, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। थोड़े लेंथी हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों को बार बार दिक्कत नहीं होगी। और किसी और चीज़ के नोट्स आप लोगों को अलग से अगर चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को PDF मिल जाएगा, कोई भी ख़रीदना चाहता है, ठीक है। मैंने मेंशन किया हुआ है सब कुछ। आप लोग अगर और भी शॉर्ट्स देखेंगे या वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है, कि कौन सा कितने का है। तो हम कल मिलेंगे। हमारा 6 चैप्टर रहेगा कल, मानव संसाधन। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये दूसरे बच्चों तक पहुंच सके जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है। तो आप सबको तब तक के लिए मेरा बाय बाय।